हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम आपके लिए ला चुके हैं 10th क्लास ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्या ला चुके हैं? 10th क्लास ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो ला चुके हैं 10th क्लास ऑब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए विषय कौन सा है, तो इतिहास है। 4 चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। क्या नाम है? भारत में राष्ट्रवाद। 100% गारंटी दी जा रही है कि आपको बिहार बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएगा। देखिए जैसे में 500 नंबर का होता है, देखते इसमें से हम आपको इतना लाने का फुल में फुल गारंटी देते हैं। देखिए तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। इतना 450 प्लस, इससे भी प्लस लाने का हम गारंटी देते हैं जरूर। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले देख लीजिए, इसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न, गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब किया? तो ये आपके लिए HW में हो जाएगा। HW में आप लोग ये बना कर लाइएगा। यह मत सोचिए कि हमें नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप लोगों को यह HW में दिया जा रहा है। इसी तरह 3 लगातार प्रश्न आप लोगों को HW में दिएगा। आप लोगों को देखा जाएगा कि आप लोग कितना सही हो रहा है। 2 प्रश्न HW, 2 प्रश्न HW। अभी तक 2 प्रश्न हमने HW दिया। अब तीसरा प्रश्न HW के लिए भी होगा। तीसरा प्रश्न HW। ठीक है, तो ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए। असहयोग आंदोलन का प्रस्तावन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ है? यही प्रश्न है। तो ए नंबर, सितंबर 1920, कोलकाता हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। भारत के खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक शुरू हुई थी? प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर ये है। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई थी? यही प्रश्न। देखिए प्रश्न जो हल्का हल्का है, आप लोगों को बाकी समझना पड़ेगा। यह हमारा क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इसी तरह आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावना कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन का में पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, 1929 लाहौर। 1929 लाहौर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? यही प्रश्न। देख प्रश्न जो है बिल्कुल आसान है। आप लोगों को पहले देखिए 1925 भी है द गेवार ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किस आंदोलन में के दौरान दी गई है? किस किस आंदोलन के दौरान दी गई है? इसका राइट आंसर होगा यह। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यह। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब एवं कमेंट करें। तो देखिए अगला, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा यह। इस दिन हुआ था रंपा विद्रोह। ठीक है, क्या हुआ? इस दिन हमारा रंपा विद्रोह हुआ था। इस दिन रंपा विद्रोह हुआ था ना। इससे पहले आप देखिए, आपको एक बात बताया जा रहा है। आप इस चैनल पर नए हो तो क्या करना है? लाइक तथा सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? तो स्वामी विवेकानंद ने दिया होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है। यस, राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। किसने किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की गई गठन किया? यही प्रश्न है। गठन किया, गठन करना किया एक बात है, नहीं है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा यह। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट मारिए, क्योंकि हम जल्दी जल्दी प्रश्न को देखते हैं या उत्तर उसका मिलता है। देखिए, अली मूसा अली यार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? नेतृत्व
रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह नहीं, इसका बी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्न में से किस सीमांत गांधी या बदशाह खान कहा जाता है? यही प्रश्न हमारा प्रश्न बिल्कुल आसान तरीके से बताया जाएगा एवं कठिन नहीं, एकदम आसान भाषा में। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। चंपारण विद्रोह कब हुआ? चंपारण एक क्या है? चंपारण एक ऐसा गांव है या शहर। चंपारण विद्रोह कब हुआ? चंपारण विद्रोह तो 1907 में हुआ, 1997 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं इससे पहले आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब एवं कमेंट करें कि हम भी यहीं रहते हैं। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमान को प्रतिनिधि के द्वारा प्रदान किया गया है? प्रदान किया गया है, तो ए नंबर हमारा क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इससे पहले आप पीछे पढ़ते हो तो क्या करना है? लाइक तथा सब्सक्राइब। मरलो मिट्टी सुधार कब हुई? मारलो मिट्टो कब सुधार हुई? किसका राइट आंसर होगा? डी। किसका राइट आंसर होगा? डी। क्या? डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले अध्ययन कौन थे? कौन थे या नहीं थे, इसके बारे में हम बताएंगे। WC बर्नजी। ठीक है, इससे पहले आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक या सब्सक्राइब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? एओहम। ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दीपावली के शुभ अवसर पर आप लोगों को क्रैश कोर्स करवाया जा रहा है बहुत फ्री में। क्या में फ्री? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, सॉरी यहाँ पर बोस लिखा गया, बोस लिख लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? इसका राइट आंसर आप लोगों को ढूंढने को मिलेगा तो इस वीडियो में इसी तारीख को, इसी डेट को आया। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? यही प्रश्न हमारा प्रश्न का राइट आंसर डी होगा। क्या होगा? राइट आंसर डी होगा। देखिए, हम आपको टीपू सुल्तान शासक थे, टीपू सुल्तान शासक थे, तो मतलब कहाँ के शासक थे, यही प्रश्न है। तो ए नंबर मैसूर के थे। कहाँ के? मैसूर के। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के। ठीक है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? बिहार का, ये देखिए बिहार का नगर पूछ रहा है, तो बिहार का कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर 24 का सी हो जाएगा, पटना में। श्री गोविंद सिंह का पटना में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए, बरस समाज की स्थापना किसने की? वर्ष समाज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ये एक नंबर, राजा राम मोहन राय ने की। ठीक है, अगले, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? यही प्रश्न है, तो सी नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा? 3 नंबर हमारा राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर यही होगा, 100% गारंटी के तौर पर। देखिए, आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लाइक तथा सब्सक्राइब भी करते रहिए। भारतीय और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारत और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसके प्रश्न का राइट आंसर हमारा ए होगा, 1885 में। ठीक है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो इस टाइम हुआ था, सिपाही विद्रोह इस टाइम हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ है? बंगाल विभाजन कब हुआ है? बंगाल विभाजन कब हुआ है? तो इस दिन हुआ है। ठीक है, किस घटना
के विरोध महात्मा गांधी ने अपने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? किस घटना के तहत, मतलब कब, क्या घटना हुआ था? तो 30 नंबर सवाल का घटना क्या हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जलियांवाला बाग हत्या। ठीक है, देखिए अब अगला प्रश्न देखेंगे, बिल्कुल आसान। चोरी चोरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्न में से किस आंदोलन का बंद कर दिया? किस आंदोलन को बंद कर दिया? साफा के लिए इसे बंद कर दिया, तो इसे सहायक आंदोलन। भारत को छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या है? इसका नारा ढूंढना है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब हम यह बता देते हैं आप लोगों को, क्रैश कोर्स यहाँ पर इस चैनल पर फ्री में करवाया जा रहा है तथा सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। तथा हमें आपको बता दें कि यहाँ पर 2 नंबर से लेके 5 नंबर ऑब्जेक्टिव है और 12 क्लास को भी तैयारी कराई जाती है, 10th क्लास की भी तैयारी कराई जाती है। हम निवेदन करते हैं कि आप लोग 10th क्लास का बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से करिए जरूर, क्योंकि आपका नंबर ही बहुत अच्छा आने का इसी में चैनल से एक एक बावजूद है। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया है? कि कहाँ किया था? तो इसका ए नंबर चंपारण में किया था। कहाँ किया था? चंपारण में किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 कटिया प्रणाली किन पर लागू है? किन पर लागू है? तो किन पर लागू है बाबू लोग, आप लोग राइट आंसर बताएं। तो ए नंबर किसानों पर। किस पर? किसानों पर लागू है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार किस किस समिति का गठन किया था? तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल आसान तरीके में ए नंबर होगा। ठीक है, मान लीजिए हंटर समिति। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ और किस स्थान पे हुआ था? कहाँ और किस स्थान पर हुआ था? सॉरी, कहाँ कहाँ जन्म हुआ था, मतलब कहाँ किस स्थान पर, वही इसका नाम पूछ रहा है। तो बी नंबर बिहार में हुआ था, बिहार। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना कब हुई थी? यही प्रश्न का ए नंबर हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा? 1 नंबर राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आप निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? इस प्रश्न में बिल्कुल 10वीं हमारा राइट आंसर। देखिए, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो इस दिन हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी दरबार तिरंगा फहराया गया? तिरंगा फहराया गया, यही प्रश्न हमारा बिल्कुल सी नंबर रावी। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग से सभा का आयोजन हुआ था? आयोजना किस जलियांवाला बाग के हत्या से? तो बी हमारा राइट आंसर, मास्टर कांड। इसका राइट आंसर क्या ढूंढने? इसका राइट आंसर यह होगा, क्या होगा? ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। किसने अनुरोध इसके अनुरोध, इसका राइट आंसर हमारा यह होगा। ठीक है, इससे पहले आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब एवं कमेंट करें। इसका राइट आंसर ढूंढना है हमें। किसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर ढूंढना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। चौरी चौरी कांड हुआ था, इसका भी राइट आंसर बी होगा। अब लास्ट प्रश्न है, गोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो डी नंबर राइट आंसर कहाँ होगा? डी नंबर
राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताते हैं बाबू लोग, इससे अब बाहर मत जाइए, अभी बाहर नहीं जाइए। अब क्या है, टेंथ क्लास इतिहास का चैप्टर खत्म होते हुए आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें तथा रही बात, यह चैनल पर 100% गारंटी जा रही है, कैश कोर्स तैयारी फ्री में हो रही है तथा 100% गारंटी दी जा रही है 10th क्लास में आपका नंबर अच्छा आने की। जय आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं।